सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। बहुत टाइम के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आज के दिन देखो, मैं आपको लास्ट एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेजोरिटी जो जो भी क्वेश्चन आते हैं लोगों पे, ठीक है, कि जो टाइम अलाइनमेंट है कि भाई फ्रैक्टल का यूज कैसे करना है और एक्चुअल में किस तरह से मार्केट को रेट करना है हमको सारे टाइम फ्रेम को यूज करके, ठीक है, और सारे टाइम फ्रेम को यूज करने के बाद किस तरह से एक परफेक्ट एनालिसिस बनता है और किस तरह से हम उसका एडवांटेज लेके हम खुद एक परफेक्ट ट्रेड ले सकें, ठीक है। और देखो ये चीज, ये जो होल वीडियो रहने वाला है, ठीक है, पर मेरे को खुद को नहीं पता कि कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। पर ये पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये वीडियो उसके लिए नहीं है जो स्केल पर ट्रेडिंग करता है, ठीक है। ये मोस्टली फोकस रहेगा इंट्राडे और या तो स्विंग ट्रेड पे, ओके। जहां पे आपको हफ्ते के आई थिंक 5 से 6 ट्रेड या 7 ट्रेड इनफ टू नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट, ओके। तो डिपेंड करेगा कि इसमें यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पूरा पूरा का पूरा ट्रेंड पकड़ो, ठीक है, ना कि आप 100 पिप 200 पिप पकड़ो, ठीक है। माई टारगेट इज 400 पिप 500 पिप, हाउ कैन यू कैच 1000 पिप, ओके। द होल थिंग इज अबाउट कि मैं ये चीज बताना चाहता हूँ किस तरह से आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप टिको, ठीक है, और उसका एडवांटेज लेके, ठीक है, आप अच्छा प्रॉफिटेबल, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग में आप हेक्टिक, देखो आपकी लाइफ एक तो हेक्टिक हो जाएगी, ठीक है, आपको हर पल ट्रेड करने का मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखती रहेगी, ठीक है। तो वो चीज आई डोंट प्रीफर दिस, ओके। दैट इज वाई मैं ये बोल रहा हूँ, ये वार्निंग है पहले से। जिसको भी प्रॉपर, अगर आपको एक ट्रेंड कैसे बनता है, किस तरह से स्विंग ट्रेड पकड़ते हैं, किस तरह से 1000 पिप पकड़ सकते हो, ठीक है, अगर ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड में, ठीक है, कि मैं किस तरह से पूरा पूरा ट्रेंड फ्यूचर में प्रीडिक्ट कर सकूं, ठीक है, अगर ये चीज आप सोचते हो, ये माइंडसेट है आपका ट्रेडिंग को लेकर के, तो ही इसको एंड तक देखना। नहीं तो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आप हट सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो लेसन है हमारा, ठीक है, वो एजुकेशन पर्पज के लिए है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले चीज ये है कि सब कुछ हम रोड रखने वाला है, ठीक है। मैं कुछ प्रिपेयर करने के नहीं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो मेरा जो 3 से 4 साल का जो भी मेरा नॉलेज है, ठीक है, वो सारा का सारा मैं देने वाला हूँ, ठीक है। उसको एक शॉर्ट फॉर्म में एक समरी देख लो कि एक समरी देने वाला हूँ आपको, ठीक है। दैट इज वाई आई थिंक कि इसको पूरा रो रखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिपेयर करके नहीं आना चाहिए, ठीक है। दैट इज वाई मैं यहाँ पे कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ। सब जो आएगा वो ब्लड ब्लड बोलता जाऊंगा, ठीक है। और जो समझ में आएगा, जो टॉपिक मेरे माइंड में रहेंगे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा टॉपिक जो रहेगा, ठीक है, दैट इज की टाइम अलाइनमेंट। किस तरह से बड़े टाइम फ्रेम पे हमको टाइम रीड, देखो पहले सबसे पहले एक चीज समझो कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज है, ठीक है, आप कोई सीढ़ी चढ़ते हो, ठीक है, तो पहले पहले क्या करोगे, अपना पाँव पहली सीढ़ी पे रखोगे, ठीक है, ना कि चौथी सीढ़ी पे रख दोगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर चौथी सीढ़ी पे रखोगे, ठीक है, तो एक बार तो चलो जंप कर लो, फिर दूसरी बार जंप करने जाओगे तो आप गिर जाओगे, ठीक है। तो दैट दैट इज द सेम थिंग इन ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज होती है कि आप एक चीज समझो, आप बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि 1 डे टाइम फ्रेम, ओके। मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाओ या वीकली टाइम फ्रेम, आप अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे करो, तो इनफ इनफ इज 1 डे टाइम फ्रेम, ओके। आप 1 डे टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, ठीक है। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद ही 4, 1, 15, फिर आप अपना एंट्री मॉडल ढूंढोगे, एक्सेट्रा, ओके। तो वो सेम सिनारियो जो सीढ़ी का मैंने आपको बताया, वो सेम सिनारियो ट्रेडिंग के अंदर, फ्रैक्टल के अंदर यूज होता है, ठीक है। कि आप पहले 1 डे टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हो, फिर 4 आवर की करते हो, फिर 1 आवर की करते हो, तो ये क्या है, सीढ़ी है, ये एक स्टेप है, ठीक है। आप एक चीज समझो, आप डायरेक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप मार्केट स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बहुत हाई चांस होंगे कि अगर आपके जो सेम का सेम सिनारियो, अगर आपका 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा है, वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपका 15 मिनट पे रॉन्ग हो सकता है। क्यों? बिकॉज वो चारों के चारों सीढ़ी सीढ़ी है, यानी कि चारों के चारों जो जो हमारे टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो दोनों के दोनों, वो सारे के सारे अलाइनमेंट नहीं है, यानी कि सेम स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। आप चौथी से आठवीं सीढ़ी कब चढ़ोगे, जब उसका स्ट्रक्चर सेम होगा तभी आप जा पाओगे ना। अगर अलग अलग वे में है, ठीक है, तो आपके गिरने के चांस बहुत हाई चांस है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, समझाने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विथ 1 डे टाइम फ्रेम, कि किस तरह से हमको 1 डे टाइम फ्रेम पे देखना होता है, ठीक है। तो देखो,
सबसे पहले सबसे बेसिक चीज हमको मार्केट के अंदर, जैसे कि आपको पता नहीं मुझे कितना टाइम टाइम हुआ है मार्केट में, ठीक है, बताना अपना अपना एक्सपीरियंस सब लोग कमेंट में। देखो, सबसे पहले आप मार्केट में आते हो, कभी भी कोई भी नवा तो आए होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम आते हैं, ठीक है, तो हमको तीन चीज बताई जाती है मार्केट के अंदर। क्या बताई जाती है कि मार्केट के अंदर तीन चीज ये बताई जाती है कि मार्केट तीन ट्रेंड में चलते हुए देखने को मिलता है। मार्केट के तीन ही बिहेवियर है जो फॉलो करता है मार्केट। पहला क्या है, मार्केट चलेगा या तो, सॉरी, हमको तीन चीज क्या बताई जाती है, मार्केट या तो बुलिश ट्रेंड में होता है, ठीक है, मार्केट या तो बेरिश ट्रेंड में होता है, ओके, या तो मार्केट क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड में होता है, ठीक है, इससे साइडवेज ट्रेंड में घूमता है। यानी कि मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं, ये सबको पता है, ये स्टार्टिंग में हमको समझाया था। अब मैं आपको बोलूं, मार्केट सिंपली यही स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। आपको ये एसएमसी है, आईसीटी है, ये सब देखो करता होगा। मुझे देखो, मैंने कभी ना इसको सीखने की कोशिश करी। मैं यहाँ पे एसएमसी यूज करूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, वो भी बहुत बेसिक लेवल का है, ठीक है। बाकी आप देखोगे तो मैं प्योरली प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ आपको एडवांस सीखने को नहीं मिलेगा, समझ में आया। और मैं आपको ये सिंपल प्राइसिंग से आपको इन द एंड ये प्रूव कर दूंगा कि यही मार्केट फॉलो करता है, नथिंग है। आप कितने भी ईयर्स का डेटा उठा के देख लो, ओके। तो ये चीज जो बताई गई है मार्केट के अंदर, और जो चीज फॉलो होती है, ठीक है, तो दैट इज ट्रूथ, यही सत्य है। मार्केट का सत्य क्या है, मार्केट का सत्य यही है कि मार्केट ये तीन के तीन फॉर्मूला ही फॉलो करता है, बियरिश ट्रेंड, और एक क्या है, साइडवेज ट्रेंड। ये तीन ही फॉर्मूला मार्केट फॉलो करता है। तीसरी चीज आप मार्केट में मुझे उठा के दिखा दो कि होती हो, कुछ नहीं होता। यही तीन चीज है, और कुछ है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो आप क्या ही बताओगे, मुझे बताओ। और ये और ये सारी चीज आपको स्मॉल टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम पे समझ नहीं है कि 1 ओवर पे टाइम, 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, 4 ओवर पे क्या टाइम फ्रेम चल रहा है, और सॉरी ट्रेंड चल रहा है, 1 ओवर पे क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यानी कि मैं कहने का मतलब क्या है पता है, कि अगर आप ये चीज समझ गए, फर्स्ट फर्स्ट चीज क्या है, अब अगर आप ये चीज समझ गए, क्या, ट्रेंड, कि मेरा ट्रेंड क्या बोल रहा है, ठीक है। आपने ये चीज सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट फॉल्स। बट क्या होता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो ये जो ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है ना, वो चीज हम भूल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके बायस जो होते हैं, आपका जो बोलते हैं ना कि एक नेरेटिव है, आपकी जो स्टोरी है, कभी कभार मार्केट के अंदर आपकी स्टोरी होती है कि मुझे यहाँ से मेरा बायस है, जो मेरा ट्रेंड है, ठीक है, वो बियरिश है, तो मेरा बायस भी बियरिश बन रहा है, और मेरा फुल स्ट्रक्चर भी बियरिश बन रहा है। तो अमुक बार क्या होता है, उस चीज को हम नेगलेक्ट करते थे। ये सेम सेम चीज हुई है मेरे कल 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 मेरे साथ सेम चीज हुई है। कल गोल्ड के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है, गोल्ड के अंदर मैं यहाँ पे, चलो उसको छोड़ते हैं अभी। गोल्ड के अंदर क्या हुआ, मेरे बायर्स एकदम, बोलते हैं ना कि एकदम क्लियर थे कि मेरे को बाय, सॉरी, सेल साइड का ट्रेड लेना है। फिर क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा बिहेवियर इस टाइप का किया, और मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे थोड़ा कनेक्टेड हो गया, यानी कि मैं स्ट्रॉन्ग, मतलब 50 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा ज्यादा बिलीव कर दिया, बिकॉज स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके। पर मैं फेल हुआ। ये कल की स्टोरी है मेरी, आप खुद लिख के लो। मैंने खुद आज के दिन अपने जर्नल के अंदर ये चीज लिखी। क्या लिखी पता है, कि डोंट बिलीव ऑन स्मॉल टाइम फ्रेम। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जबकि लोगों के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है, समझ में आया? तो वो चीज फेल क्यों हुई, बिकॉज बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम के उसके नेरेटिव सेल के साइड के थे, जो कि मुझे पता था। बट मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज बोली, वही चीज बोली कि हमको पता होता है कि फर्स्ट चीज हमारी जो ट्रेंड होती है, ठीक है, वो ट्रेंड कहाँ का है, हमारे बायस क्या है, बट हमको वो चीज क्या कर देते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये कभी लाइफ में मत करना ट्रेडिंग के अंदर, कि आप ट्रेंड जो आपका हो ना, उसी से रिलेटेड आपके बायस होने चाहिए, उसी से रिलेटेड आपके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने चाहिए। सॉरी, अब ये चीज नोट करना कि जो आपका ट्रेंड हो, छोटे से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक, वही ट्रेंड और वही बायस और वही नेरेटिव, यानी कि सेम चीजें तीनों के तीनों, वो सेम के सेम सिनेरियो
सारे टाइम फ्रेम पे फॉलो होने चाहिए। एक परफेक्ट सेटअप के लिए मैं आपको ये 3-4 फॉर्मूले बता रहा हूँ कि जो आपका ट्रेंड है वो सारे टाइम फ्रेम पे सेम होना चाहिए, आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे टाइम फ्रेम पे सेम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो और एक बियरिश सेटअप या बियरिश पीवाई ढूंढते हो। ठीक है, और फिर आप ट्रेड प्लान करते हो। तो ये सिंपल से 3 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले पे आपको मैं पूरा का पूरा ये वीडियो डिपेंडेंट है, और ये 3 चीज मैं मार्केट के अंदर फॉलो करता हूँ, दैट्स से नथिंग है। ये तीन ही, ये 3 चीजें मार्केट की कोर है। ये 3 चीजें मार्केट को रन करती है, सिंपल सिंपल प्राइजेशन, ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है सर। मैं चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम आ चुके हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने इस तरह से हाई बनाया, फिर पुल बैक लेने के बाद फिर हाई बनाया, फिर प्राइस ने हाई लो बनाया, अगेन प्राइस ने हायर हाई बनाया, फिर प्राइस ने हाई लो बनाया, फिर प्राइस ने हायर हाई बनाया। यानी कि हमको क्या पता चल रहा है, बुलिश टाइम, सॉरी, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ओके, तो डे टाइम फ्रेम में मैंने पास्ट डेटा पढ़ा तो मुझे पता चला कि मेरा जो ट्रेंड है वो बियरिश है। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया पता है, यहाँ पे आप देखो तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, हायर हाई बनाया। ठीक है, हायर हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया। तो प्राइस ने यहाँ पे आप देखोगे, तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, ये जो उसका हायर लो था, प्राइस का हायर लो था बुलिश ट्रेंड का, वो हायर लो फिलहाल ब्रेक कर दिया है। ठीक है, हायर लो क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे एक सिनारियो बता रहा हूं आपको। ठीक है, कि प्राइस हायर हाई था, तो अब प्राइस ने क्या कर दिया है, अब प्राइस ने यहाँ पे आ करके यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ में हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कह लो। यहाँ पे क्या कर दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। ये चीज हम बोल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया है, चौक हो गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी खासी बेरिश कैंडल के साथ में फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यानी कि प्राइस ने हायर और हायर लो बनाया। हमने सिंपल चीज क्या करी, ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि अगर मेरे को प्राइस अगर आज यहाँ चल रहा है, ठीक है, तो अब मैं किस तरह से प्लान करूँ। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरा ट्रेंड बुलिश है, अभी प्राइस ने यहाँ पे मार्केट शिफ्ट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे, अब मेरे पास जो रेंज बचती है, अब वो रेंज कौन सी है, तो ये वाली। मेरे को पता है मेरा हायर हाई ये है, यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, डेली स्ट्रॉन्ग बोल सकता हूँ। एंड देन ये हमारा क्या है, डेली वीक है। ओके, यानी कि मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अब मुझे ये पता चल गया कि जो प्राइस है, अगर यहाँ पे देखो, कभी भी प्राइस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करें कि प्राइस यहाँ से आप पुलबैक लेने, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने को रेडी है, तो वो चीज कब कंफर्म होती है, जब बॉटम पे प्राइस 3 स्विंग बनाता है, यानी कि यहाँ पे 3 कैंडल बनाता है, 3 कैंडल का फॉर्मेशन बनाता है। ठीक है, तब कंफर्म होता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो क्या प्राइस ने यहाँ पे 3 स्विंग बनाया है, तो और आंसर इज नो, प्राइस ने अभी नहीं बनाया है। ठीक है, तो देखो, अब प्राइस ने यहाँ पे 3 स्विंग बना दिया है, तो आंसर इज यस। देखो यहाँ पे 3 स्विंग बनाया प्राइस ने, इसको हम थोड़ा स्लो करेंगे। ठीक है, 3 स्विंग बनाया प्राइस ने। अब यहाँ पे एक चीज समझो, मुझे ये चीज पता चल गई कि अब यहाँ से प्राइस ने अगर 3 स्विंग बना दिया है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाने को रेडी है। अब यहाँ पे मैंने सेकंड चीज एक चीज डिफाइन करी, अब मुझे पता है कि प्राइस अब क्या कर सकता है, मुझे ये चीज पता है कि प्राइस अब ये रेंज के अंदर घूम सकता है। यानी कि अब मेरे पास फालतू मार्केट में क्या होने वाला है,
उससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे ये लेना देना है कि ये अब मेरे पास ये 6,000 पिप की एक रेंज बन गई डेली टाइम फ्रेम कि मुझे पता है कि प्राइस अब 6,500 पिप के अंदर ही घूमते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि मुझे और कोई जोन से पता नहीं, लेना देना नहीं, मुझे पता है प्राइस इसके अंदर ही घूमते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब ये जोन के अंदर प्राइस किस तरह से बिहेव करेगा और किस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पर अब हमको प्ले करना है। ठीक है। सबसे पहले मैं हमने देखो सिंपल चीज ये समझो कि सबसे पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर का मार्केट स्ट्रक्चर यूज करने के बाद हमने ये चीज डिफाइन करी कि प्राइस के पास ये हायर हाई बनाया था प्राइस ने, तो प्राइस ने फिलहाल ये चौक करने के बाद थ्रेशिंग बनाया, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज सिंपली फॉलो हुई मार्केट के अंदर और हमारा अब ट्रेंड क्या हो चुका है, बियरिश हो चुका है। ठीक है। क्यों हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। ठीक है। और सेकंड थिंग हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करी है, हमारी रेंज डिफाइन कर ली। अब मुझे पता है प्राइस अब क्या कर सकता है, ये 6,500 पिप की रेंज के अंदर घूम सकता है। ठीक है। तो अब सेकंड थिंग हमको अब क्या करना है पता है, ये जो रेंज है हमारी, हमको पता चल गया हमारी रेंज क्या है। अब ये पूरी रेंज है। अभी रेंज के अंदर हमको क्या करना है, पीओआई निकालना है कि ये रेंज के अंदर कौन कौन से हर्डल है, कहां तक एग्जैक्टली प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है और कहां से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है। तो देखो अब वो चीज कैसे हमको डिफाइन करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो प्राइस यहाँ से एक पुल बैक लेके नीचे की तरफ आया। ठीक है। फिर ये पुल बैक लेके फिर नीचे की तरफ आया, यानी कि हमारे पास एक हर्डल ये है। कौन सा है, ये वाला। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हमारे पास आईडीएम, हमारा आईडीएम डेली टाइम फ्रेम का ये है। ठीक है। आईडीएम यानी क्या होता है, जिसको ना पता हो उसके लिए बता दूं। आईडीएम यानी क्या होता है, प्राइस इस तरह से ऊपर, देखो प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब प्राइस ये जो सिनारियो लेता है ना, एक पुलबैक, देखो आईडीएम का यानी एक पुलबैक ही होता है। यहाँ पे क्या किया, जो यानी कि जो भी रिसेंटली लो बनाओ, रिसेंटली लो के पहले जो एक पुलबैक होगा उसको हम बोलते हैं आईडीएम, सिंपल भाषा में। ठीक है। देखो अब सबसे पहले हमने हमारा हर्डल क्या है डेली टाइम फ्रेम पे, वो हमने डिफाइन किया। यार ओके, सबसे पहले हमारा हर्डल क्या है, तो ये हमने डिफाइन किया कि ये है। ठीक है। अब मैं आपको ये चीज बता दूं, ये जो चीज अभी हम सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हैं पता है। अब यहाँ पे आप क्या बोलेगा पता है कि भाई यहाँ पे एक एफईवी है, यहाँ पे भी एक एफईवी, वो भी तो एक हर्डल हुआ हुआ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मेन पीओआई की बात कर रहा हूँ कि मेन बड़े बड़े पीओआई कहाँ कौन से हैं जहां से मैं आपको बता सकूं कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है या तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आईडीएम मार्क किया, यहाँ पे क्या है, एक आईडीएम है। और सेकेंड हमारा पे पीओआई कौन सा है यहाँ पे, तो सेकेंड पीओआई अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है जोन, एक पुलबैक है, यानी कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गया था, तो यहाँ पे अगर प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है तो हाई चांस है प्राइस इसको रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आ सकता है। ये पॉसिबल है ना, दैट इज वाई एक ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। ये जोन, देखो मैं एक पर्टिकुलर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानता हूं, मैं प्रीफर करता हूं जोन बनाना। ठीक है। जिससे एक्यूरेसी मेरी बहुत हाई हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपको जो भी बताऊंगा वो मैं जोन के थ्रू बताऊं। तो मेरा एक जोन बन गया, सप्लाई जोन बन गया। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे सेकेंड पीओआई मेरा ये बन गया, एक पुल बैक जोन बन गया जहां से प्राइस मेरे को डाउन साइड की तरफ जा। मैं डाउन साइड का क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ठीक है। और कुछ नहीं। अब मुझे पता है प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। और सेकेंड, अब कोई पीओआई बचा है यहाँ पे, मुझे आप बताओ कि कोई पीओआई बचा है, तो यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है। अगर आप देखोगे ये एफईजी टैप हो चुका है, ये पुल बैक है। ओके। तो यानी कि एक ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, ये एक जोन है। और सेकंड जोन हमारे पास कौन सा निकल रहा है, ये एक पूरा जोन। यानी कि ये जो हमारा जोन है, बी प्लस जोन है, ये हमारा जोन है वो ए प्लस
जोन है। ठीक है, क्यों ये मैंने मार्क किया? बिकॉज आप देखो ये पुल बैक है और ये मैंने एक छोटा सा पुल बैक है, यानी कि यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया और ये पूरा का पूरा एक पुल बैक ले लिया, यानी कि मैंने पूरा का पूरा जोन मार्क किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हाई चांस है प्राइस यहाँ पे आवे और इसको रिस्पेक्ट करके फिर नीचे की तरफ आवे। अब मैंने आप बी प्लस जोन और ए प्लस जोन क्यों लिखे हैं? ठीक है, इसका रीजन क्या है पता है? देखो, प्राइस यहाँ पे आता है, ये लिक्विड शिप करता है। ठीक है, ये लिक्विड शिप करके फिर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी क्या बन जाती है? 80 से 70% की प्राइस अगर यहाँ पे आता है, ये जोन लेता है, फिर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ पता है, प्राइस अगर ये जोन को ही, अगर यही जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यानी कि ये जो जोन बनाया, यहाँ से नीचे लेके नीचे 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 डायरेक्ट चले जाता है। ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और हमारा जोन बन रहा है, यहाँ पे एक और पीओआई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़ी है? यहाँ पे भी लिक्विड पड़ी है, समझ में आया? यहाँ पे भी लिक्विड पड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो भी अगर लिक्विड पड़ी है प्राइस, अगर प्राइस ये लिक्विड शिफ्ट करके नीचे की तरफ जाता है, इस तरह से नीचे की तरफ जाता है, तो बहुत अच्छा सेटअप होता है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्राइस नीचे नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो हाई चांस अच्छी एक्यूरेसी क्या होगी प्राइस के अंदर, कि ये दोनों के दोनों ऑर्डर ब्लॉक है, ये दोनों के दोनों ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके, और ये जो सिंग सिंग जो ये सिंग लो है, ठीक है, इसके लिक्विड शिफ्ट करके प्राइस नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो डेट इज वाई खाली अगर ये इसको रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते, फिर मार्केट अगर शिफ्ट होता है अगर छोटे टाइम फ्रेम में, तो हम जा सकते, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। अगर ये दोनों को रिस्पेक्ट करता है और इसकी इसकी लिक्विडिटी शिफ्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ डायरेक्ट यहाँ से प्राइस हम नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये इसके लिए मैंने बनाया बी प्लस जोन और ए प्लस। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल वे में आपको मैंने बताया कि किस तरह से हमारे प्लान अब बन चुके हैं। ठीक है, हमारे क्या प्लान, अगर प्राइस अगर यहाँ पे चल रहा है तो हमारे प्लान क्या बन गए? देखो पहला प्लान ये है कि अगर ये आईडीएम के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए, फिर पुल बैक करता है, तो प्राइस ये जोन पे आ सकता है। अब देखो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि स्टोरी किस तरह से बनाना है अब 1 डे टाइम पर। ठीक है, अब भूल जाओ सब कुछ, लेट सपोज प्राइस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारे मेन मेन पीओआई क्या है? मेन पीओआई पहला सबसे पहला है ये आईडीएम। ठीक है, तो अब प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अब मेरा पहला टारगेट क्या होगा? ये आईडीएम। अगर प्राइस ने ये आईडीएम के ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, एक पुल बैक का वेट करूंगा, फिर मेरे प्लान क्या होंगे? ये जोन पे, फिर ये प्राइस जोन पे आएगा, फिर मैं वेट करूंगा। ठीक है, अगर अच्छी वीक, अगर डे टाइम फ्रेम पे अच्छी कैंडल बनाता है तो डायरेक्ट डायरेक्ट सेल साइड ले जाऊंगा। और अगर मार्केट शिफ्ट करता है छोटे टाइम फ्रेम तो फिर हम क्या प्लान कर सकते हैं? ये वाला लो। ठीक है, ये वाला लो। ठीक है, ये प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टोरी बनाई जाती है मार्केट के अंदर। तो कितनी सिंपल वे में आपको 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने आपको एनालिसिस बताई। अब यही सेम चीज हम क्या करेंगे? अब 4 ओवर पे हैं। ठीक है, अब 4 ओवर पे यहाँ पे हम आते हैं। अब देखो ये रहा 4, ये चीज हो चुकी है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब देखो ये 6,500 से 6,000 पिप की रेंज हमने निकाली थी। अब 4 ओवर पे हम आते हैं। अब 4 ओवर पे अगर हम आए तो हमारे टारगेट क्या है? हमारे बायस क्या है? हमारे बायस है अभी के लिए 4 ओवर पे, लेट सपोज ये आईडीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया, ठीक है, सबसे पहले 4 ओवर पे देखना पड़ेगा हमको। तो 4 ओवर पे सेम चीज जो हमने मार्क करी, अब वो 4 ओवर पे हम मार्क करेंगे क्या? ट्रेंड। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे 4 ओवर पे प्राइस ने यहाँ पे क्या किया था? ये जो था, ये हाई लो था। हाँ, तो ये जो था, ये है प्राइस का लोअर हाई, ये था लोअर लो। यानी कि 4 ओवर टाइम फ्रेम पे प्राइस किस तरह चलता आ रहा है? लोअर हाई लोअर, इस तरह चलते हुए आ रहा है। देखो वही सेम चीज हो रही है। अब प्राइस ने 4 ओवर पर रिसेंटली क्या बनाया? लोअर लो बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो
तो यहाँ पे 4 ओवर पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ने मार्केट यहाँ पे आईडीएम के ऊपर क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अच्छी खासी क्लोजिंग मिली। फिर यहाँ पे एक पुल बैक आता है। अब ये पुल बैक को यूज करके आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, बाय प्लान कर सकते हो अपना, कहाँ तक क्लिक कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे क्या क्या कंफर्मेशन बन गई है। 4 ओवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे हमारा मार्केट शिफ्ट हो गया है। ठीक है, सेकेंड थिंग, हमको पता है कि ये आईडीएम तक प्राइस ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो रेंज बस, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, क्या इसके 50% पे हम प्लान नहीं कर सकते बाय साइड का। तो इस तरह से एक पुल बैक आता है, फिर हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये टारगेट हमारे प्लान हो सकते हैं। सर मैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे अभी ये प्राइस नीचे की तरफ आ गया, मेरे को पता है प्राइस यहाँ तक जा सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या, अगर मार्केट स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, ये क्या है हमारा 4 और टाइम फ्रेम का लोअर आई है। ठीक है, यानी कि प्राइस लोअर आई तक जा सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है, और अब जो सेम चीज हमने यहाँ पे करी है जो 1 डे टाइम फ्रेम पे, वो सेम चीज हम क्या करते हैं 4 ओवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे आईडीएम है। अब यहाँ पे 4 ओवर टाइम फ्रेम हमको क्या देखना है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो प्राइस ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तक जा सकता है। फिर सेकेंड थिंग, हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से जोन है 4 ओवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ये लोअर हाई है और ये लोअर लो बनाया है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस जा सकता है 4 ओवर टाइम के फ्रेम के हिसाब से। यही फ्रैक्टल है, मैं आपको फ्रैक्टल ही समझा रहा हूँ। जो सेम चीज हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे करी है, वही सेम चीज हमको 4 ओवर टाइम फ्रेम पे करनी है। हमको पता है कि मार्केट, देखो ये तो आपको बन गया इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे इतना सब हो गया है। अभी मुझे पता है कि मार्केट समझो कि यहीं पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि मार्केट अब क्या कर सकता है, ये लोअर आई है, ये लोअर लो है। ठीक है, तो प्राइस अब कहाँ कहाँ तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमको पता है कि प्राइस हम 1 डे टाइम फ्रेम पे हिसाब से हमको क्या पता है कि प्राइस हमको कहां तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये आईडीएम लेने की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे 4 ओवर पे उसको मार्केट से शिफ्ट करना पड़ेगा ना 1 डे टाइम फ्रेम में जाने के लिए। तो देखो यहाँ पे मार्केट से शिफ्ट किया। अब यहाँ पे एक एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये लोअर हाई था 4 ओवर का। ठीक है, तो ये लोअर हाई के पास एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, प्राइस वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एक डबल टॉप बना के नीचे की तरफ आता है। फिर प्राइस क्या करता है, ये स्विंग लो की और ये ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करके ऊपर की तरफ वापिस से जाने की तरफ चले जाता है। अब मैं आपको बता दूं प्राइस क्या बिहेव कर रहा है। मार्केट स्टार्ट शिफ्ट किया, ये हायर लो बना, देखो ये बहुत बहुत वो सेम चीज बना। अब आप ये चीज पूछोगे कि ये भाई ये 4 आवर टाइम फ्रेम का अगर ये लोअर हाई है, प्राइस यहीं से नीचे की तरफ क्यों नहीं गया। अगर यहीं से नीचे की तरफ जाना होता तो जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं है पॉसिबिलिटी। वो कब होता, जब प्राइस प्राइस ने ये जो मार्केट शेयर शिफ्ट किया है, जब प्राइस ये लेवल को ब्रेक करता। पर यहाँ पे प्राइस ने क्या किया पता है, ये देखो हायर हाई हायर लो, इस तरह का फॉर्मेशन, यानी कि बुलिश सेटअप बनाने लगा प्राइस। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं वही सेम चीज फॉलो कर रहा हूं जो मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पर फॉलो करी। प्राइस ने यहां से ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देते हायर लो बनाते हुए, यानी कि एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, एक पुल बैक लेके प्राइस ने क्यों यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, बिकॉज हमारे जो डेली टाइम फ्रेम में जो बायस बन रहे थे, वो बायस कौन से थे, ये आईडीएम के बायस थे। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ये आईडीएम लेने की तरफ जा सकता था। सर मैं, दैट इज वाई प्राइस ने यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको कि अब प्राइस कहां तक जा सकता है, तो प्राइस ये आईडीएम को लेने जा सकता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो वो चीज 4 ओवर पे प्राइस प्राइस कब कर सकता है कि जब प्राइस ये जो ये जो इस तरह से एक पुल बैक बनाया, फिर हाई गया, फिर ये इसको रिस्पेक्ट करने के बाद ही अगर प्राइस इसका चौक कर देता है, तो फिर हाई चांस है कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। दैट इज वाई हायर लो बनाने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर प्राइस इस तरह से ब्रेक ऑफ, फिर क्या करता है आईडीएम ले लेता है और उसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है। ठीक है, तो अब डेली टाइम फ्रेम पे हमारे प्राइस ने आईडीएम ले चुका है, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो अब मेरे टारगेट क्या बनेंगे, ये वाले जोन। ठीक है, अब मेरे टारगेट क्या है, ये वाले जोन। देखो प्राइस को अगर यहाँ पे आना है,
देखो मैं सिंपल चीज बता रहा हूँ, कंफ्यूजन हो रहा हो तो अगर प्राइस को आईडीएम लेने जाना है, ठीक है, तो अगर प्राइस कहाँ पे है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे यही चीज समझा रहा हूँ कि प्राइस को ये आईडीएम लेने जाना है, ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर लो हाई हायर लो, इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा ना। सनमाया छोटे टाइम फ्रेम में तो ये सेम ही चीज करेगा ना। तो यहाँ पे 4 ओवर प्राइस ने क्या किया, ये लोअर हाई क्यों ब्रेक किया, क्योंकि प्राइस को पता है ये प्राइस ये आईडीएम को लेने की तरफ जा सकता है, पर यहाँ पे 4 ओवर प्राइस ने क्या किया पता है, इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप देखो प्राइस ने क्या कर दिए, क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। तो प्राइस गया किस तरह से, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। देखो ये हायर हाई हायर लो है नहीं एक्चुअली, पर मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। समझ में आया। तो इस अगर प्राइस डे टाइम फ्रेम में प्राइस को ये टारगेट लेने जाने हैं, तो थोड़े टाइम फ्रेम में क्या करेगा, यही करेगा, यही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, यही फॉलो करेगा ना। मैं ये चीज समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 ओवर पे प्राइस ने वही किया है, ये मार्केट शिफ्ट करने के बाद प्राइस ने ये हाई लगाना फुल बैक लिया, इसको फॉलो किया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब हमारे टारगेट क्या थे, ये ऑर्डर ब्लॉक थे। देखो 4 ओवर में प्राइस ने क्या किया, इस पे आया जोन पे, हमारे डेली टाइम फ्रेम के जोन पे आया। देखो ये दोनों के दोनों जोन जोन प्राइस ने लिए। मैंने आपको क्या बोला, हाई एक्यूरेसी कब बनेगी, जब दोनों के दोनों जोन टैप करता है। और सेकंड थिंग, ये लिक्विडिटी शिफ्ट करता है। देखो सेम चीज प्राइस ने करी, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने लिक्विडिटी शिफ्ट भी करी है, ठीक है, और दोनों सेम जोन टैप भी किए हैं, और जो लिक्विडिटी शिफ्ट करने का डायरेक्ट प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज बोल रहा था। तो यहाँ पे प्राइस के गिरने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब डे टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ। अब देखो प्राइस ने 3 बार कैंडल बनाई यहाँ पे। अब प्राइस ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक था जहां से गिरने के चांस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्राइस ने क्या बनाया, एक 3 बार कैंडल बनाई, यानी कि बहुत हाई चांस है प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज 3 बार कैंडल कैसी बनी है 4 ओवर पे, देखो ये डिस्प्ले है। तो वेरी हाई चांस है कि आप इस तरह से यहाँ पे प्ले कर सकते हो, सिंपली ये टारगेट के लिए। ये एक यहाँ पे आप बहुत से ट्रेड ले सकते हो, स्विंग, ये तो मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो, इस तरह से आप डेली टाइम फ्रेम और 4 ओवर टाइम फ्रेम। अब आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो यही चीज के ये जो हमने रेंज दी, जैसे कि अब हमने ये रेंज निकाल ली, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 6,500 पिप की रेंज निकाली। तो मेरे को अभी अभी इंट्राडे ट्रे करना है, तो मैंने अब फिर मैं क्या करूंगा पता है, मैं ये रेंज प्ले करूंगा। अब मेरे को 6,500 पिप से मतलब नहीं है, अब मेरे को मतलब किससे, खाली 2,500 पिप से मतलब है। यानी मुझे पता है अब मार्केट क्या कर सकता है, ये रेंज के अंदर घूम सकता है, या तो ये रेंज के ऊपर जाएगा, या तो ये रेंज के अंदर ही घूमेगा, या तो ये रेंज के नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर 4 ओवर पे स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। और इस तरह से देखो मैंने आपको बताया था, फिर प्राइस ने क्या किया, ये रेंज तोड़ी। अब ये रेंज का कोई मतलब नहीं है, यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे एक चीज समझी कि हमारे पास जो रेंज है 6,500 पिप। अब मैं 6,500 पिप तो ट्रेड करने नहीं जाऊंगा। अब प्राइस चल रहा है यहाँ पे चल रहा है। अब मुझे पता है डेली टाइम फ्रेम में मेरे प्राइस टारगेट है आईडीएम ये वाले, और ये लेट सपोज ये जोन है वो वाले। तो ये जोन पे प्राइस कब जाएगा, जब ये लोअर हाई ब्रेक करेगा, और प्राइस चल रहा है यहाँ पे कहीं पे। तो मुझे पता है ये लोअर हाई है, तो प्राइस ये रेंज के अंदर चल सकता है। इसके लिए मैंने 2,550 ये रेंज बताई कि अगर मैं प्राइस यहाँ पे कहीं चलता तो मुझे मतलब 6,500 पिप से नहीं होता, मुझे मतलब ये 2,500 पिप्स होता। जब ये प्राइस ब्रेक करता तब मैं मेरी दूसरी रेंज थी। यानी कि जो फॉर्मेट मैंने आपको डे टाइम फ्रेम पे ये जो रेंज वाला बताया, डे स्ट्रॉन्ग और 4 वीक डे वीक, तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये मेरा क्या होगा, 4 ओवर स्ट्रॉन्ग 4 ओवर लो, जब तक प्राइस के अंदर घूमता है तब तक। जब तक प्राइस के अंदर घूमता है तब तक हमारे प्लान क्या होना चाहिए, बुलिश साइड के होना चाहिए।
बुलिश साइड के क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमारे टारगेट 1 डे टाइम फ्रेम पे ये आईडीएम के और ये जोन के हैं। तो इस तरह से मार्केट चलता है, सिंपली मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करके और सिंपली ट्रेंड को फॉलो करके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको क्या बोला कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर पिन बार कैंडल बनाता है या कोई बुलिश बियरिश कैंडल बनाता है तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड जा सकता है, ये वाली लिक्विडिटी ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो वही यूरो और यूरो के अंदर वही सेम चीज हुई। देखो फिर अब प्राइस ने आप किस तरह से अपना स्ट्रक्चर फॉलो करता है। देखो ये ये देखो, फिर लिक्विडिटी स्विप करी, फिर लो बनाया, फिर वापस ये लिक्विडिटी स्विप करी, फिर ये लो बनाया। यानी कि मैं क्या समझा रहा हूँ पता है, प्राइस देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर, सॉरी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर, लोअर हाई लोअर लो, फिर एक लोअर लो बनाया अगेन। ठीक है, फिर प्राइस ने क्या किया, फिर लोअर लो बनाया। ठीक है, फिर प्राइस लोअर लो बनाया, फिर लोअर आई, फिर ये लिक्विडिटी शिफ्ट करी, प्राइस ने यहाँ पे लोअर ट्रैप किया, फिर नीचे बनाया, फिर लोअर लो बनाया। ठीक है, फिर प्राइस ने क्या किया, ये लोअर लो बनाने का वापिस से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ये जो लोअर आई वाला जोन था हमारा वापिस से सपोर्ट करता है, यहाँ से ये सप्लाई जोन को सपोर्ट करता है, वापिस से प्राइस क्या करता है, लोअर लो बनाता है। यानी कि ये जो ट्रेंड में ये जो इतना बड़ा गिरावट आई उसके अंदर आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि प्राइस सिंपली क्या फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर अपना लोअर आई लोअर लो, लोअर आई लोअर लो। तो यही चीज मैं आपको समझाता रहता हूँ कि प्राइस को नीचे जाना है तो डाउन ट्रेंड में लोअर आई लोअर लो की तरफ बिहेव करेगा, ऊपर जाना है बुलिश ट्रेंड है तो हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, इस तरह से प्ले करेगा। ठीक है, अब जैसे कि 4 ओवर में मैंने सेम चीज बताई। ठीक है, अब देखो, अब आपका काम क्या है पता है, जो डेली रेंज मैंने बताई ना, जो ये डेली रेंज बताई ना कि किस तरह से डेली रेंज हम बनाते हैं और किस तरह से हम पीओआई बनाते हैं, यही सेम काम करना है आपको 4 ओवर टाइम फ्रेम पे और 1 ओवर टाइम फ्रेम पे, और उसका यूज करके आपको इंट्राडे पे काम करना है। इंट्राडे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये सेम सिनारियो आपको फॉलो करना है सारे के सारे टाइम फ्रेम पे, सारे सारे टाइम फ्रेम पे नहीं, 1 डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनाओ, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, फिर अपना एक रेंज बनाओ जिससे कि हमने यहाँ पे बनाई। ठीक है, अब वही सेम चीज करो 4 ओवर टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। 4 ओवर टाइम फ्रेम पे रेंज हमारी क्या थी, लोअर आई लोअर लो, यानी हमारी रेंज कौन सी थी, ये साढ़े सॉरी 2,500 की थी। ठीक है, फिर 1 ओवर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो आपकी रेंज और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ट्रेड करने में और इजी होगा। सर में जैसे कि आपका अगर आपके बायस यहाँ के हैं ना तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करना है, फिर हायर हाई हायर लो पे ही ट्रेड करते रहना है। ठीक है, जब भी प्राइस हायर लो के आसपास आता है, ठीक है, फिर आपको ट्रेंड करना है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने आपको जो जो स्टोरी बताई, ठीक है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा बताया किस तरह से स्ट्रक्चर फॉलो होता है, किस तरह से हमको बिहेव करना होता है, ठीक है, वो सेम चीज आपको क्या करनी है सारे 4 ओवर 1 ओवर, ये दो ही टाइम फ्रेम, उसके नीचे जाओगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन होएगा। ये दो टाइम फ्रेम ही बहुत जरूरी है और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि जो डे टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से आपको एक रेंज बनानी है, जैसे कि हमने 6,500 पिप की बनाई, फिर वो वही सेम चीज 4 ओवर टाइम फ्रेम बनाओ। अब 4 ओवर टाइम फ्रेम बनाओगे ना तो वही रेंज आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी कि 2,500 पिप की हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको ईजी होगा ट्रेड लेने में, आपको इजी होगा। फिर आप वही 1 ओवर पे जाओगे ना, फिर वही रेंज आपकी बन जाएगी 1,000 पिप की, फिर और आपको इजी हो जाएगा। आपको पता है आपका डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, पर आपको प्ले कैसे करना है, कौन से पीओआई को हम डे टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने आपको बता दी ये बहुत बड़ी चीज है। ये मैंने आपको पता है कि स्विंग ट्रेड की चीज बता दी। यहाँ पे आप खाली 2-3 हजार पीपी कैप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंट्राडे प्ले नहीं कर सकते। तो मैं आपको कहने का मतलब ये है कि ये सेम टास्क आप छोटे टाइम फ्रेम पे बनाओ, और नहीं समझ में आता है, ठीक है, तब आप कमेंट करना मुझे, फिर हमारे जो ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर आप मुझे बताना कि हमको नहीं समझ में आ रहा भैया, ठीक है, अब मेरे को हमको बना के दो वीडियो, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसका यूज किस तरह से करना है, ठीक है, फिर मैं आपको एक अलग उसको एक वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको खाली स्पेसिफिक खाली छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह से प्ले करनी है बड़ी रेंज, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर मेरी कोशिश ये है कि आपको
एक टास्क दूं मैं, ठीक है, कि ये डेली जो हमने आज जो डिस्कस किया है, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो ये सेम चीज फॉलो करो 4 आवर पे और 1 आवर पे, ठीक है। फिर आप मुझे बताओ क्या आपको दिक्कत होती है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो भी आपके डाउट है कमेंट में बताना, या तो मेरे को पर्सनल डीएम कर देना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चीज बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कमेंट में बताना किस कैसा लगा वीडियो और समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो कमेंट में लिखना, या तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर डाउट हुआ तो, नहीं तो ये लास्ट वीडियो, ओके।